मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण ईडी को सौंप दिया और ईडी के पूछताछ के 40 दिन बाद उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा सौंपा है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ की गई थी और इसी दौरान उनसे संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ के। रुचि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंपा है, क्या जिक्र क्या गया है इस चल अचल संपत्ति में? देखिए करिश्मा, ईडी की दबिश जो है वो झारखंड में बरकरार है। जिस तरह से अवैध खनन मामले में ईडी ने तह तक जांच किया है, उसी मामले में खान विभाग की जो सचिव रही पूजा सिंघल भी निलंबित हुई और वही अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला जो है जिसमें यह आरोप लगे थे कि 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन जो है वो झारखंड में हुए हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी सवाल उठाए थे कि जिस तरह से झारखंड में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहे हैं और इसका जो कहीं ना कहीं सूत्रधार है, उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री तक ये तार पहुंच रहे हैं। उसमें पंकज मिश्रा जो विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है, वो अभी ईडी की गिरफ्त में है। तो ऐसे में एक बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उस समय ही संपत्ति का जो ब्यौरा है उसकी जानकारी मांगी गई थी। चूंकि चुनाव के समय में भी उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था, लेकिन फिर एक बार जो है ईडी उन सारी संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो मिलान करेगी। और ये जो है कल मुख्यमंत्री, ये सूचनाएं आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने अपनी चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो ईडी को सौंप दिया है। तो काफी जो गोपनीयता रहती है, लेकिन जो भी चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहना है कि हम ईडी को पूरा सहयोग करेंगे, जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं अगर उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर बता दे करिश्मा की यह आरोप लगता रहा है कि जहां भी गैर भाजपा शासित प्रदेश रहा है वहां पर ईडी की दबिश जो है बरकरार रहती है। भ्रष्टाचार सिर्फ वही दिखता है जहां पर भाजपा शासित प्रदेश नहीं है। तो ऐसे कई सवाल जो है वो ईडी पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कार्य कर रही है। उसमें मुख्यमंत्री का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। हालांकि विपक्ष के तरफ से यह कहना है कि ईडी जो है ईडी के शिकंजे में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी जो ये सब बातें हैं वो निराधार हो रही हैं। जिस तरह से ब्यौरा मांगा गया है, मुख्यमंत्री ने अपने चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा है वो ईडी को सौंपा है। अब देखना होगा करिश्मा की आगे जो है ईडी क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल रुचि, देखना होगा कि ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई कर। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 17 नवंबर को ईडी की पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अचल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भी ईडी को सौंप दिया है। तो ये भी जानना चाहेंगे क्या कितने रुपयों का या फिर बात करें कितने वैल्यू का है जो संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंपा गया है? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जो चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मुख्यमंत्री के तरफ से ईडी को सौंपा गया है वो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वो सार्वजनिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि उनकी जो चल अचल संपत्ति है वो कितनी है। आपको बता दें कि ईडी जो है कई लोगों को इसमें साक्ष्य बनाई है, कई लोगों को गवाह बनाई है और वो सारी चीजों को मिलान करेगी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए थे, चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, उससे भी वो मिलान करेगी और वो जो है सारी संपत्तियों का जो एक आंकड़ा होगा, ब्यौरा होगा, वो कितना का जो टैक्स फाइल करते हैं वो सारी चीजों का मिलान करेगी। उसमें कहाँ त्रुटियां होंगी, क्या होंगी, तो आगे यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं है। मामला बता दे कि ईडी अवैध खनन से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही है और उस कार्रवाई में ही ये संपत्ति का ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। जी बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।